शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब अल्लाह की मदद और फतह आए। व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और लोगों को तुम देखो कि अल्लाह के दीन में फ़ौज दर फ़ौज दाखिल होते हैं। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, तो आप अपने रब की सना करते हुए उसकी पाकी बोलो और उससे बख्शिश चाहो। इन्नहु काना तव्वाबा, बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाती हूँ सरकार की महफिलें, मैं सजाती हूँ सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम मोहतरम? मोहम्मद तज़ीम। स्कूल का नाम? गैरिजन एजुकेशनल स्कूल। कितना अर्सा हो गया माशाल्लाह स्कूल को? माशाल्लाह 4 इयर्स हो गए और 5th ईयर स्टार्ट है। किस तरह शौक़ हुआ मेरे भाई स्कूल को? ये इनिशली स्टार्टअप से मेरे माइंड में था कि मैं वहाँ की खिदमत करना चाहता हूँ, तो फिर अपने घर से मैंने ये सिस्टम स्टार्ट किया। तो बिल्कुल छोटा सा सेटअप स्टार्ट किया और फिर उससे ही आगे मज़ीद बढ़ने के ख्वाहिश थी कि मेरा सेटअप बहुत बड़ा हो, और एकेडमी से ही स्टार्ट किया। तो माशाल्लाह से एकेडमी को मेरे 17 इयर्स हो गए और स्कूल को 4 ईयर स्टार्ट हो गए। एकेडमी को जब स्टार्ट की थी तो पेरेंट्स की विश थी कि आप स्कूल भी स्टार्ट करें सर, आपका टीचिंग मेथड बहुत अच्छा है और आपका पढ़ाने का तरीक़ाकार अच्छा है, आप बड़े लविंग टीचर हैं। तो इसी से फिर मेरे अंदर भी जज्बा आता गया कि मुझे भी कुछ, अगर पेरेंट्स इतना ट्रस्ट करते हैं मुझ पर, तो मुझे भी कुछ अपनी आवाम के लिए कुछ करना है। तो फिर मैंने तभी से अपनी डॉक्यूमेंटेशन रेडी करना शुरू कर दी कि मैंने स्कूल का एक प्रॉपर सिस्टम स्टार्ट करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज और मैंने स्कूल को स्टार्ट किया है और एकेडमी से ज़्यादा अच्छा स्कूल को जो है ना, स्कूल ज़्यादा ग्रो हुआ है। और अच्छा मोहतरम, बच्चों के वालिदैन को शऊर है, अवेयरनेस है इस इलाके में? एज़ कम्पेयर बहुत कम है। जैसे कि कुछ पेरेंट्स जो है ना वो अनएजुकेटेड हैं, तो हम बहुत सी ऐसी प्लानिंग करते हैं कि पेरेंट्स को अपने साथ इंगेज किया जाए, और ऐसी मीटिंग्स करते हैं जो पेरेंट्स को पता ही नहीं है। ज़्यादातर मोस्टली पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो काम करते हैं, उनकी मदर्स भी काम करती हैं, तो वो मीटिंग पे भी नहीं आते हैं। कुछ बच्चों की जो प्रॉब्लम होती हैं वो डिस्कस करने भी नहीं आते, इवन के रिज़ल्ट लेने भी नहीं आते हैं। फिर हम उनको एक मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं, या हमारी जो स्कूल की मेड है उसके ज़रिए बच्चों को भेजकर उनको पेरेंट्स को यहाँ बुलाया जाता है, बच्चों की परफॉर्मेंस उनको बताई जाती है। कुछ स्कूल्स में तो होता है कि जो मीटिंग होती है वो 1 मंथ के बाद होती है, लेकिन हम वीकली मीटिंग भी करते हैं। जो बच्चों की प्रॉब्लम्स होती हैं साथ साथ उन पेरेंट्स को इन्फॉर्म की जाती हैं, और उन पेरेंट्स को फिर स्कूल में आने के लिए हम ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि पेरेंट्स स्कूल आएँ किसी भी तरह। तो इस तरह से बच्चों की परफॉर्मेंस हम बेहतर करते हैं और उनको अवेयरनेस, ज़्यादा से ज़्यादा उनको अवेयरनेस देते हैं। हम ऐसे कोई सेमिनार कंडक्ट करते हैं कि जिससे पेरेंट्स को लगे कि हमारे बच्चों की तालीम ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो अपने कीमती टाइम से निकाल कर स्कूल में आते हैं। फिर कहाँ तक स्कूल है माशाल्लाह? मैट्रिक तक है माशाल्लाह। और जिससे नहीं, अभी अंडर प्रोसेस है और इंशाल्लाह विद इन 2 से 3 मंथ्स में रजिस्टर्ड स्कूल हो जाएगा हमारा।
कोई पैगाम दें बच्चों के वालिदैन को अपने स्कूल की तरफ से। तो बहुत से पैगाम हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ मैं, इवन कि मैं भी एक फ़ादर हूँ, मेरे भी 4 बच्चे हैं, तो मैं सभी तो बच्चे यहीं पढ़ते हैं? जी बिल्कुल, यहीं पे पढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात कि जैसे मैं तालीम के बारे में सोचता हूँ, इसी तरह सब पेरेंट्स सोचते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा किसी बड़े स्कूल में पढ़े, तो इसी तरह पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी किसी बड़े स्कूल में पढ़े। तो स्टार्टअप पे मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था ये वाला, कि मेरे बच्चों की तालीम का मैं क्या करूँगा, यानी कि मैं तो बहुत अच्छा सोचता हूँ उनके लिए। तो फिर मैंने कुछ प्लानिंग इस तरह की कि हम इस तरह का सेटअप बनाएं कि मेरे अपने बच्चे भी यहाँ पे पढ़ें। हम तालीम का मेयार इतना अपग्रेड करें, इतना अच्छा लेवल बनाएं इसका कि सब बच्चे यहाँ पे इक्वल पढ़ें और सब बच्चों के लिए इक्वल हो। तो फिर सब पेरेंट्स के लिए मेरा यही जो इम्पोर्टेंट पैगाम है, जो मैं समझता हूँ कि हर पेरेंट्स को एक ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना है। अपने यहाँ के जो पेरेंट्स जो मैंने देखे हैं कि तालीम पर पैसे नहीं खर्च करते हैं, वो चाहते हैं कि और बहुत से काम होते हैं जिन पर वो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन तालीम पर अगर हम उनसे कहते हैं कि अगर आप एटलीस्ट 1000 फ़ीस दें, तो वो भी उनको लगता है कि ज़्यादा फ़ीस है ये वाली। तो मैं चाहता हूँ कि अपने इनकम में से ज़्यादा अपने बच्चों पर ख़र्च करें और उनके लिए कीमती वक्त निकालें, उनके लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, अपने साथ इंगेज करें, अपने साथ उनको उनकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको देखें, उनको कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं कि घर में देखें उनको, उनकी बाहर की कंपनी भी देखें। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स बच्चों को आ रही हैं, पेरेंट्स इतने ज़्यादा बिज़ी हैं कि वो बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, जिसकी वजह से बच्चे अपना डी ट्रैक हो रहे हैं। वो अपनी जो लाइन है उनको डायरेक्शन नहीं पता कि किस तरफ जाएं हम लोग। अगर पेरेंट्स उनके साथ इंगेज रहेंगे, उनको देखेंगे, उनको वॉच आउट करेंगे, उनको टाइम देंगे, तो बच्चा आपको कल को कुछ रिटर्न देगा आपको। तो यही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अनिला करामत। आपकी तालीम? बीकॉम किया हुआ मैंने। तो कितना अर्सा हो गया माशाल्लाह इस फील्ड में? मुझे इस फील्ड में अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स हो गए हैं। तो किस तरह पाया आपने इस फील्ड? मैंने इस फील्ड में बस कुछ शौक़ भी था मुझे बहुत ज़्यादा, और जैसे मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो मेरी कोलीग थी, वो यहाँ पे आई, तो ये मेरे कोलीग रह चुके हैं सरताज़ीम, और उसके बाद इन्होंने स्कूल जब यहाँ पे बनाया तो इन्होंने मुझे ऑफ़र की कि अनिला आप मेरे साथ काम करें। तो मैं वो स्कूल छोड़ के तो इनके साथ आ गई, और हम तकरीबन 3 टीचर्स थे जब ये स्कूल स्टार्ट हुआ है, तो हम 3 टीचर्स ने इसको रन किया माशाल्लाह। और अब माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह 170 के करीब हमारी स्ट्रेंथ हो चुकी हुई है। मैं शुरू से ही आप इनके साथ? हाँ जी, मैं शुरू से इनके साथ हूँ, तकरीबन 4 साल होने वाले हैं इनके साथ हूँ मैं। अच्छा मैम, ये बताएँ कि बच्चों के वालिदैन को शऊर है, अवेयरनेस है यहाँ पे, आपके पास आते हैं? यहाँ के ज़्यादातर लोग जो है ना, ये लोकेलिटी ऐसी है कि यहाँ के पेरेंट्स को ज़रा सा भी, जिसको कहते हैं ना कि 1% भी अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन को वो कुछ समझते ही नहीं है। और हम उनको कॉल करते रहते हैं, आप आएँ, आप पूछें, बच्चों के बारे में हम लोग बताते हैं, तो उनके लिए ये एक ना मतलब कुछ भी नहीं है। हाँ ठीक है, पढ़ा दिया, अगर यहाँ पे एकेडमी आ रहे हैं बच्चे, तो वो फिर भी अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे तो हम उनको बताते हैं, तो वो कहते हैं आपके पास ही आ रहे हैं, आप ही पढ़ा रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं पता, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, आपने ही सब कुछ करना है। उनको कुछ भी नहीं पता, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता उनको। तो माशाल्लाह आप यहाँ पे टीचिंग कर रही हैं? जी मैं टीचिंग कर रही हूँ यहाँ पे। किस क्लास में? मैं डिफरेंट क्लासेस को पढ़ाती हूँ, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं मेरे, बेसिक्स इंग्लिश भी है, मैथ्स भी है मेरे पास, जियोग्राफी भी है, कंप्यूटर भी मैं करवाती हूँ, उर्दू 9-10th में। बतौर टीचर बच्चों के वालिदैन को पैगाम दे कोई? बतौर टीचर मैं पेरेंट्स को ये कहूँगी कि चाहे वो इलिटरेट हैं, वो कम से कम स्कूल आएँ, अपने बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ जो है वो उनका एक लिंक होना चाहिए, ताकि कल को अगर बच्चे में कोई कमियां हैं और टीचर्स बताती भी हैं, नहीं भी वो पढ़े हुए, तो कम से कम वो बच्चे को इतना तो कह सके ना कि आप मेरे पास आएँ, मुझे उनको फील ही ना करवाएं कि आप जो है वो आप एजुकेटेड हैं ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि ये क्या है। तो इससे इतना जो है वो बच्चा इम्प्रूव करेगा कि बच्चे को डर होगा कि मैंने
पढ़ना है, मेरी मम्मा मुझसे पूछ रही हैं कि आज क्या काम करके आए हैं, क्या किया है, क्या नहीं किया, तो इससे जो है ना बच्चे में इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा आएगी। तो काइंडली पेरेंट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टीचर्स के साथ कोऑपरेट करें। अगर आप पढ़े नहीं हुए तो ये ज़रूरी नहीं है, कम से कम आप आके हमारी बात तो सुने, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं वो बिल्कुल भी हमारी बात नहीं सुनते।